और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जो वीडियो बनाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको MySQL के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। तो अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको MySQL के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, अगर आपको अभी तक के सारे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी MySQL बहुत आसानी से सीख सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो इंसर्ट कमांड है उसका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, इंसर्ट कमांड का यूज करके हम अपनी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट जो होता है उसमें दो मेथड होती है, मतलब दो तरीके से हम इंसर्ट कमांड का या इंसर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि जब हमको कुछ कॉलम में, जैसे देखिए हमारे पास जो फील्ड है ना, जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम का जो हमारा डेटाबेस बनाया था उसमें हमने पर्सन नाम की टेबल क्रिएट की थी। अब उस टेबल में हमारे पास आईडी, फुल नेम, एज और जेंडर, सिटी, मोबाइल, ये सारे वहां पे फील्ड थी। अब इनमें से आपको याद होगा कि जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि उसमें हमें वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें हम जब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा और हमेशा जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे 1 बाय 1 वहां पे वैल्यू मिलती जाएंगी। तो हमें सिर्फ बाकी सारे फील्ड में डेटा हमें इंसर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू एंड देन टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारे यहाँ पास क्या है, पर्सन है। और उसके बाद हम यहाँ पे वो कॉलम्स के नाम लिखेंगे, वो फील्ड के नाम लिखेंगे जिनमें हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट हमें किस इसमें करना है, फुल नेम में, एज, जेंडर, सिटी और मोबाइल। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो जो कॉलम हमने जिस ऑर्डर में लिखे हैं, है ना, फुल नेम, ये कंपल्सरी नहीं है कि इन सभी कॉलम्स को हम 1 बाय 1 ही लिखें जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे हम लिखेंगे अब देखिए एक बात और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब भी हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे कि जो एज है, ठीक है, वो हमारी सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, तो वहां पर हम सिंगल कोड का यूज नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे हमने फील्ड ली हैं वो सारी वेयर केयर है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो जैसे मुझे सपोज यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैंने लिखा मनीष। ठीक है। आप देखिए सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज लिखी। ठीक है। अब जेंडर में हमने इनम दिया था और इनम में हमने लिखा था मेल या फीमेल, तो हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिटी लिख दी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी सिटी। और उसके बाद लास्ट में हमारा मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ कुछ भी मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गई होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो हमारा जो आउटपुट विंडो होती है, यहाँ पे लिखा है कि इंसर्ट इनटू पर्सन, और जो भी कमांड है 1 रोज अफेक्टेड। दैट मींस जो हमारी ये जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, जो हमने स्टेटमेंट को लिखा है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। दोस्तों, वैसे तो मैं सेलेक्ट पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक बेसिक आपको सेलेक्ट कमांड बता देता हूँ। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि हमारी टेबल में कितने रिकॉर्ड है। ठीक है, कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो मैं लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम पर्सन। हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास रिजल्ट ग्रिड करके एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो में हमको दिख रहा है कि आईडी में 1 मनीष, एज 34, जेंडर मेल, सिटी राजकोट, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर में डाला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से इस कमांड के थ्रू, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के थ्रू हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम इसी को फिर से टाइप करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए MySQL वर्कबेंच का यूज करने का यही एक एडवांटेज है कि अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये कमांड तो ऑलरेडी हमारी चल चुकी है। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, वो वैल्यू लिख के और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कंट्रोल एंटर करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करेंगे तो विल गेट बोथ रिकॉर्ड्स। ओके। सो यहाँ पे हमारी जो टेबल हमने बनाई है उसमें हमारे दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जैसे हमने जो इंसर्ट कमांड लगाई है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारी अप्रोच होती है, दो अप्रोच होती है इंसर्ट इंटू स्टेटमेंट लगाने के लिए। तो ये पहली अप्रोच है, ठीक है। अब इसी अप्रोच में एक चीज और हम करके देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी कोई हमें फील्ड जो है वो इंसर्ट नहीं करनी, हमारे पास उस फील्ड की वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, तो पहले हम एक यहाँ पे चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ करके। यहाँ पे मैंने कमांड एग्जीक्यूट की DESC, और मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि किन किन कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ID, फुल नेम और एज, ठीक है, इन सब में वैल्यू इंसर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और आप उसमें देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारे पास पर्सन, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। इंसर्ट इनटू पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले कॉलम के नेम। तो कॉलम के नेम इस बार देखिए हमें क्या क्या करना है, हमें फुल नेम इंसर्ट करना है, ठीक है। एज इनपुट करना है, एज करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे हमने नॉट विल का कांस्टेंट हमने इंप्लीमेंट किया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर, ठीक है। बस हमें तीन चीजें ही हमें इंसर्ट करनी है। फिर लिखा हमने वैल्यूज। देखो ये जो कमांड हम लिख रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, इनको आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अलग अलग मैं इसलिए लिखता हूँ जिसमें हमें समझने में आसानी होती है। तो फुल नेम है, तो यहाँ पे हम इस बार हम जैसे सिंगल कोड लगा देते हैं, और सिंगल कोड में मैंने अपना नाम टाइप किया, एज लिख दी मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जेंडर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या सिटी नहीं डालनी है। और जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम फिर जो सिलेक्ट कमांड हमने लिखी थी हम उसको चलाएंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने इसमें सिटी नहीं डाली थी, बट हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था कि सिटी में बाय डिफॉल्ट दिल्ली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ देखोगे मोबाइल नंबर में नल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किन किन कॉलम में हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है। जिसकी वैल्यू नहीं है वो हमने छोड़ दिया। और हमने आपको यहाँ भी ये भी बताया कि जो हमारे पास वेयर केयर, ठीक है, या डेट या ईयर, ठीक है, मतलब इंटीजर और फ्लोट को छोड़कर लगभग जितनी सारी वैल्यूज होती हैं उन सभी में हम सिंगल कोट को लगाते हैं या डबल कोट लगाते हैं। बाकी जगह पे हम सिंपल वैल्यू लिखते हैं जैसे इंटीजर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका जिसमें हम देखा कि मतलब किस तरीके से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका एक्चुअली कोई अलग तरीका नहीं है, वो भी इसी तरीके से होता है, बट वहां पे हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग वहां पर ये जो कॉलम के नेम है वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं। हम सीधा सीधा क्या ले देते हैं, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सीधे वैल्यूज लिख देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। हम लिखा इंसर्ट इनटू पर्सन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे, अभी कॉलम के नेम लिखते थे, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे वैल्यूज। और मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हम लिख रहे थे यहाँ पे ये, ठीक है, हम बस ये छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखा इंसर्ट इनटू पर्सन और सीधे वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे ना वैल्यूज हमें सब देनी पड़ेंगी, ठीक है, इवन आईडी की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो अब आईडी की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, सपोज कि कौन सा नंबर चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे, ठीक है। पर अब नल लिखने से क्या होगा कि वो ऑटो इंक्रीमेंट में जो भी नंबर चल रहा होगा ना वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। फुल नेम में हम लिख दिया, ठीक है, तो मैंने फुल नेम में सपोज लिख दिया उमा शर्मा, ठीक। और मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एज में लिख दिया यहाँ पे 45, ठीक है। जेंडर में दिया फीमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए है सिटी, तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दी सपोज दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दिया एक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया और इसको हम एक्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो है इंसर्ट हो चुकी है। और अगर हम इसको देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए। दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर एक वार्निंग आई थी एक्चुअली, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक हमारे पास जब इस टेबल जो हमने इंसर्ट कमांड है इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे वार्निंग आई थी कि 1265 डेटा ट्रंकेट फॉर कॉलम मोबाइल एट रो 1। देखिए मोबाइल नंबर में ना हमने जो वैल्यू दी थी वो ज्यादा दी थी, बट हमने वेयर केयर में 10 साइज डिफाइन की थी, तो इसलिए उसने बाकी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से ट्रंकेट कर दिया, मतलब अलग कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने रैंडम नंबर लिखे थे वैसे भी। तो ये जो हमारा दूसरा अप्रोच है, इस अप्रोच में हमें कॉलम के नेम जो है वो स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जब हम कॉलम के नेम नहीं लिखते हैं तो हमें सारी वैल्यूज उसी ऑर्डर में लिखनी होती है जिस ऑर्डर में हमने टेबल में फील्ड को डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसे आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम के नेम दिख रहे हैं। सबसे पहले हमने आईडी लिखा है, तो आईडी में हमें नहीं मालूम कि क्या वैल्यू देनी है, तो वहां पे हम नल लिख देते हैं, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट वैसे भी हो गया और यहाँ पे आप देखोगे 4 आ रहा है ऑटोमेटिक। फिर फुल नेम लिखा हमने, फिर एज लिखी, फिर जेंडर लिखा, फिर सिटी लिखी और फिर हमने लिखा मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारी दूसरी मेथड है ना, जिसमें हमें कॉलम के नेम स्पेसिफाई नहीं करने होते हैं, वो हम यहाँ पे कर देते हैं। दोस्तों अब ये वीडियो खत्म होने के पहले एक बोनस चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो बहुत काम की होती है एक्चुअली। वो ये होती है, कई बार आप देखोगे कि आप सोच रहे होगे कि हम लोग क्या हर बार ऐसे कमांड लिख लिख के हर बार रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली माइस्क्यूएल को हम एज ए बैकएंड यूज करते हैं। ठीक है, बैकएंड का मतलब कि इसके ऊपर हम कोई सॉफ्टवेयर अलग बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे। सपोज वेबसाइट आपने PHP से बनाई, ठीक है, तो अगर उसके थ्रू हम मतलब एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में हम फिर डेटा इंसर्ट करेंगे, या अगर आपने VB.NET के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो उसके थ्रू आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। हम जनरली हम लोग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज यहां नहीं करते। ठीक है, मतलब माइस्क्यूएल वर्कबेंच में नहीं करते। जो हम कोडिंग करेंगे PHP में या ASP.NET में या VB.NET में किसी भी फ्रंट एंड की लैंग्वेज में, तो वहां पर हम लोग ये कोडिंग करते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर हमें एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बहुत आसान होता है एक्चुअली। तो हम अभी इसी कमांड को कॉपी कर लेते हैं, है ना, और यहां पे हम लिख देते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू पर्सन। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड हम अभी चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी है वहां पे। तो यहां पे हमने लिखा सपोज, ठीक है, हमने कोई वैल्यू यहां पे टाइप कर दी और उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे जो भी हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है वो हम टाइप करके, और जैसे ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया, अब हम यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद ये जो वैल्यूज हैं इसको हम दोबारा से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो एक रिकॉर्ड है वो ये है और सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो ये है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सिर्फ ये चेंज कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास 2 रिकॉर्ड हो गए। पहला रिकॉर्ड तो ये है, दूसरा रिकॉर्ड ये है, और ऐसे आप कितने भी रिकॉर्ड कॉमा के साथ लिख सकते हो। तो मैं इसे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं लास्ट में। ठीक है, मैंने दिया शरद और यहाँ पे मैंने एज लिख दी, ठीक है, मेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी और यहाँ पे हमने कुछ भी एक नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर रैंडम। ठीक है, तो आप देखेंगे आप कि एक बार में हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो इस तरीके से हम लोग जो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं और जो हमारी टेबल है उसमें हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।